जो लोग जर्मनी आना चाहते हैं उनके जहन में एक बेसिक सवाल होता है कि जो पैसे वो जर्मनी जाने के लिए खर्च कर रहे हैं वो पैसे वापस रिकवर कब होंगे, या फिर जर्मनी में पढ़ाई के दौरान अर्निंग का क्या सीन है, कितनी अर्निंग होती है। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। अच्छा, बात शुरू करते हैं और शुरू में ये एक एग्जांपल ले लेते हैं एक स्टूडेंट की जो पाकिस्तान से जर्मनी आया है। तो हम उस स्टूडेंट की जर्नी को देखेंगे कि वो कब पैसे कमाना शुरू करता है, कैसे पैसे कमाएगा और सारा क्या सीन है। तो चलें, लेट्स सपोज वो बंदा आ गया, पाकिस्तान से जर्मनी पहुंचा, मास्टर्स का स्टूडेंट है वो, और अब वो पहला महीना जो है उसका कैसे गुजरेगा। पहला महीना वही लो लेवल कामों में, बैंक अकाउंट खुल रहा है, अब टैक्स आईडी मिल रही है, अब अनमेल्डिंग हो रही है, अब ये हो रहा है, अब वो हो रहा है। तो वो वाला काम हो गया, मतलब माहौल से फेमिलराइज हो जाएगा। एक महीना बहुत है इसके लिए। उसके बाद दूसरा महीना पैसे कमाएगा, ओवरसीज जिस सेंस में हम बात कर रहे हैं, तो जॉब तलाश करना शुरू करेगा। तो चंद वीक्स के अंदर उसको जॉब मिल जाएगी। एक मिनट, एक बात यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है कि जर्मनी के जिस एरिया में आप आ रहे हैं, शहर में आ रहे हैं, वो मैटर्स अलॉट। जिस तरह के जर्मनी के बड़े शहरों में ज़्यादा जॉब्स होती हैं और छोटों में कम होती हैं। इसकी ऐसे एग्जांपल है कि चाइना से कोई बंदा अगर पाकिस्तान में काम करने आए तो वो कहाँ आएगा, इस्लामाबाद आएगा या चीचावत नहीं आएगा? ओबियसली वो इस्लामाबाद आएगा। तो यही केस जर्मनी के केस में भी है कि यहाँ पर बड़े शहरों में जो ज़्यादा कंपनी, ज़्यादा बिजनेसेस और ज़्यादा इंडस्ट्री होती है, तो बड़े शहरों में ज़्यादा जॉब्स होती हैं। और छोटे शहरों में एक तो लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा किरदार आ जाता है, जर्मन लैंग्वेज का, और दूसरा ये कि वहाँ पे जॉब्स कम होती हैं, ओबियसली कंपनीज कम होती हैं। चलो अब वापस पॉइंट पे चलते हैं। अच्छा, उसको जॉब मिल जाएगी और जॉब जो मिली होगी वो या तो और जॉब होगी या फिर फील्ड से रिलेटेड जॉब होगी। तो और जॉब जो है उसका आपको पता है कि जर्मनी में जो मिनिमम वेज है, जो पिछले साल अपडेट हुई थी, वो 12 यूरो पर आवर है। इसका मतलब, या अगर वो और जॉब करता है तो 12 यूरो पर आवर, अगर टेक्निकल अपनी फील्ड से रिलेटेड करता है वर्किंग स्टूडेंट में, तो इससे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो लेकिन हम चूँकि वर्स्ट केस की बात करते हैं, क्योंकि सारे स्टूडेंट जो है वो टेक्निकल फील्ड में या टेक्निकल जॉब जो है वो हासिल नहीं कर पाएंगे, तो हम वर्स्ट केस देख लेते हैं कि चले उसने और जॉब करना स्टार्ट कर दी। तो यूँ वो जॉब स्टार्ट करेगा और पूरा साल काम करेगा पार्ट टाइम में। मगर सारा साल जॉब करेगा तो पढ़ाई कब करेगा? पूरे साल का मतलब 120 फुल डेज या फिर 240 हाफ डेज जो अलाउड टाइम है स्टूडेंट को जर्मनी में। तो हम उस टाइम की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब ये कि पूरा साल उसको काम करने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट को। ये सीन ये होता है कि आप सेमेस्टर ब्रेक में फुल टाइम भी काम कर सकते हो, और जब आपकी पढ़ाई वगैरह चल रही हो तो फिर आप पार्ट टाइम में काम करते हो। तो इट डिपेंड्स ऑन यू और आपके एम्प्लॉयर की अंडरस्टैंडिंग कि किस तरह आपने उसको बताना है। बाकी वो एक लेटर लेते हैं यूनिवर्सिटी से, जिसमें यूनिवर्सिटी कह रही होती है कि ये बंदा इस सेमेस्टर में, मतलब इस सेमेस्टर ब्रेक में हमारी तरफ से फारिग है, इसको कोई काम नहीं है, तो वो फिर फुल टाइम आपको दे देते हैं। तो उस अरसे में आप फुल टाइम कर सकते हो। तो पूरा साल करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जैसे ही आप अपनी पढ़ाई के साथ उसको मैनेज करते हैं कि किस टाइम में आपकी सेमेस्टर ब्रेक होगी और उधर फुल टाइम कर लें, बाकी हाफ टाइम में या कुछ महीने ना करें जब एग्ज़ाम हो रहे हो ये वो, तो वो आपने खुद मैनेज करना है। द ओनली पॉइंट इज़ कि आपने जो 960 आवर्स है ना, उनको अवेल करना है। तो लेट्स सपोज आपने 960 आवर्स जो है वो अवेल किए, 120 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 960 आवर्स हो जाएंगे। तो 960 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 12 के साथ, जो क्या है हमारी मिनिमम वेज, और जो पे 12, 13, 14 भी मिल जाती है, और टेक्निकल पे इससे ज़्यादा मिलती है, लेकिन हम तो वर्स्ट केस देख रहे हैं। तो 960 को आप 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो 12 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 11,000, ये वाला नंबर। तो 11,520 यूरो वो हैं जो आप एक साल में, मतलब 12 महीनों में अपने 960 आवर्स अवेल करने के बाद कमाते हैं। तो इसको अगर आप मास्टर्स की ड्यूरेशन 2 साल में कर रहे हैं तो आप इसको डबल कर दें तो इतने पैसे आप कमा सकते हैं। 23,000 हो गए। 23,000 एक बड़ा नंबर है, तो इसको हम ज़रा अंदर से देखते हैं कि सीन क्या है। तो इसमें टैक्स की बात आ जाती है कि टैक्स का क्या सीन है। तो टैक्स जो है वो चूँकि पर ईयर होता है, तो हम ज़रा वापस अपनी कैलकुलेशन पे आते हैं 11,520 वाली पे। तो 11,520 यूरो जो है वो पर ईयर। अब इसमें से अगर आप टैक्स निकाल दें, स्टूडेंट पे टैक्स कम होता है, तो आप जो ऊपर वाले 1,500 है वो टैक्स के निकाल दें। इसका मतलब बाकी जो 10,000 हैं वो आपकी जेब में आएंगे। नहीं, एक मिनट, 10,000 जेब में कहाँ से आएंगे? ये कौन सा एक वक्त में आ रहे हैं, पूरे साल में आएंगे ये। तो हम इसको 12 पे डिवाइड कर लेते हैं कि पर मंथ कितने आएंगे। तो पर मंथ अगर हम 12 पे इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 960। अब 960 जो है वो आपके पर मंथ, मतलब जो भी आप काम करेंगे। तो सीन अब ये है कि अब यहाँ पे हमने देखना है कि यहाँ पे एक्सपेंसेस कितने होते हैं जर्मनी में। तो नॉर्मली जो एक एवरेज स्टूडेंट के होते हैं वो 700 यूरो आप लगा लें। तो 700 यूरो में सारी चीज़ें शामिल होती हैं इसमें। यूनिवर्सिटी की जो 6 महीने बाद फीस, वो भी आपका जो रहने पीने का, खाने पीने का, अकोमोडेशन, हर चीज़ मिला के मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, इस पे देख लेंगे आप मज़ीद डिटेल्स। तो 700 इसमें से निकाल लें, तो बाकी 200-250 जो है वो बाकी बच जाते हैं पर मंथ। आखिर में आते हैं, मतलब कहना क्या चाह रहे हो।
तो कहने का ये मतलब है कि जब आप जर्मनी में आते हो तो आपके जो पैसे खर्च होते हैं वो कितने होते हैं, 11,255 समथिंग जो ब्लॉक अकाउंट के होते हैं। इसके अलावा 2-3 हज़ार यूरो ऊपर लग जाते हैं, टिकट, फ्लाइट, आइल्स, बेटा स्टेशन, वो सारी चीज़ें। तो कहने का ये मतलब है कि जो आपके ब्लॉक अकाउंट के पैसे होते हैं, अगर आप यहाँ पे जल्दी जॉब शुरू करते हो तो आप दूसरे, तीसरे, चौथे मंथ में यहाँ जॉब शुरू करते हो तो आप जो ब्लॉक अकाउंट के पैसे हैं वो वापस भेज सकते हो। तो इसका मतलब जो यहाँ पे एक्सपेंसेस हैं वो 2-3 हज़ार यूरो वही इनिशियल थे, और उसके बाद जो अब हमने मिनिमम पे लगा के कैलकुलेशन सारी देख ली है, तो इसका मतलब आप ब्लॉक अकाउंट के पैसे भी वापस भेज सकते हो और यहाँ से कमा के अपना गुजारा कर सकते हो। तो विन विन सिचुएशन है। मतलब साथ में हम ये पैसों के लिहाज से सिर्फ देख रहे हैं, हमने वो देखा ही नहीं कि मास्टर्स की डिग्री भी आपकी कंप्लीट हो गई, आपने थोड़ी सी नई लैंग्वेज सीख ली, आपने नई चीज़ें सीख ली, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गई, उसको अभी हमने टच नहीं किया। तो बस यही वीडियो थी, मिलते हैं किसी और वीडियो में। गुड बाय।